I don't believe in that thing. You need to have a background in that. वही है कि जब जागो तब सवेरा, पढ़ते हैं सब दिन रात लगे हुए हैं. It's destiny and luck fact. सीसैट ईजी आया था. मैं भी एक अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ. मेरे 80s में ऐसा नहीं है कि कोई 90s में मार्क्स आए हुए हैं. आई थिंक जिनकी मैथ्स कमज़ोर है तो वो फिर थोड़ा सा इंग्लिश और रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं. ईयर के कंपैरिजन में ठीक नहीं रहा मेरा, बट एप्टीट्यूड पोर्शन मुझे टफ लगा. हाँ, सीसैट डुएबल ही था. दोनों पेपर डुएबल थे. ऑफ कोर्स हर साल ही वो कुछ 20, 25, 30 क्वेश्चन इजी आते हैं. मॉडरेट थे. Moderate. टफ भी नहीं और इजी भी नहीं कह सकते. लैंग्वेज नेपाली. नेपाल से हैं. जी मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ. टाइम से थोड़ा इजी लगा है मुझे, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया उसके सिर्फ. रिस्क तो देखो पूरे पेपर में. नो रिस्क नो गेम. आप इतनी परफॉर्मेंस नहीं पढ़ते हो साल भर, सिर्फ 2 घंटे की जंग जो होती है उसको जीतने के लिए, राइट. कहीं ना कहीं सीसैट इन सभी आपकी जो वर्किंग है उसको बर्बाद कर देती है अगर आप सीसैट में परफॉर्म नहीं कर पाए. कैसे दिखते हैं जीएस सीसैट में रीजनिंग, मैथ्स और कंप्रेहेंशन कैसा रहा? आपने क्या परफॉर्म किया? It was good. I attempted 50 question and it was easy question. इजी क्वेश्चन. आप मैथ्स के हैं, ऑब्वियसली इजी तो लगेगा आपको. I attempt most of the maths and reasoning questions only. बहुत से. मैम ये बताइए जीएस के पेपर कैसे थे आप? Polity, geography and economy were quite easy. The questions were not very difficult, but in science and tech environment, the questions were a bit twisted according to me. So the paper was okay. It was my first attempt, so I was not expected very much. ओके, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है बट स्टिल आपको लगता है कि पेपर ठीक ठाक था, कोई सरप्राइज नहीं था? Yeah, it was not a surprise. Like 2023 was way difficult. This was okay. 2023 का तो नाम ही मतलब वो तो डिजास्टर था वहाँ पे यूपीएससी बच्चों के लिए. मैं भी बता, कोई कोचिंग वगैरह ली आपने? Yeah, I'm student coach. क्या कोचिंग की ज़रूरत है बच्चों को यूपीएससी के लिए? I don't know actually. I'll tell you this after I clear exam, whether it is needed or not. But I don't have any background in humanities, so it was needed for me. हाँ, इसके लिए ज़रूरी था. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ह्यूमैनिटी में आना मैथ्स के स्टूडेंट को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कितना टफ होता है और कैसे कर पाती हैं? आपको क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कितनी डिफिकल्टियाँ होती हैं? Being a maths honest student, I don't think it is difficult. Like being a science student, I have that reasoning and aptitude to understand the subject. But yeah, to gain that basis in a subject, it takes time. मैम ये बताइए कि आपने जो पहले अटेम्प्ट में आपको कैसा लगता है, क्या परफॉर्म किया आपने? अपनी ओवरऑल जीएस और पेरी को देख के कैसा लगता है? CSET is good. I qualified for sure, but GS I am bit. मैम आपने स्कूलिंग कहाँ से की है और ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट है? I have done my graduation from DU in maths honors only, and schooling is from my hometown only. फ्रॉम वेयर? Vivekanand Senior Secondary School. ओके. एकेडमिकली अगर आपको देखा जाए तो कैसी थी आप एकेडमिकली, कितनी छो? I was a bright student. I got 97% in 12th and 10th as well. So मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे ये बोलते हैं कि यूपीएससी के लिए बहुत ही ब्राइट होना चाहिए, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसलिए मैं पूछा क्या एवरेज बच्चे भी यूपीएससी कर सकते हैं? see, I don't believe in that thing. You need to have a background in that. But वही है कि जब जागो तब सवेरा. अरे मैम तैयारी कैसे करती थी आप? क्या रूटीन था, कैसे पढ़ती थी? I don't. तो देयर इज नो सेट प्रोसेस है कि आपने टाइम टेबल बना? नहीं पढ़ते हैं, सब दिन रात लगे हुए हैं. It's destiny and luck factor is it. चलो बस इस साइड में सीसैट ईजी आया था. और इजी आया था. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सीसैट अच्छा नहीं था. नहीं सीसैट. आपका बैकग्राउंड क्या है? मैथ्स की हैं आप, ऑनर्स, तभी तो आपको इजी लग रहा है. बट ऐसा नहीं है, मतलब ये मैथ्स की हैं. आपके ऑप्शनल पेपर क्या था? ऑप्शनल में लॉ है. लॉ है. ह्यूमैनिटीज़ में आना मैथ्स बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कितना डिफिकल्ट होता है और कैसे स्विच करती है? उस स्विच करने में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और आप कैसे इसको आगे मतलब कर पाती है? देखिए जीएस में तो ऑलरेडी मतलब हम लोग पढ़ते ही है. प्रीलिम्स के लिए जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सब ह्यूमैनिटीज़ ही सब्जेक्ट्स है. तो और लॉ मेरा बैकग्राउंड, मतलब मेरा जो LLB मेरा बैकग्राउंड रहा हुआ है इंजीनियरिंग के साथ, तो हो जाता है ईजिली. मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. ऐसा डिफिकल्ट है. मैम ये कौन से आपके अटैम्प्ट हैं? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट. आपने कोई कोचिंग ली या सेल्फ स्टडीज? नहीं, सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडीज़ की. मैम आप लॉ भी रख सकती थी ऑप्शनल पेपर? हाँ लॉ ही रखा है मैंने. लॉ रखा है. लॉ रखा. मैम ये बताइए कि जो फर्स्ट सेटिंग में आप एग्जामिनेशन थी जीएस की, उसकी कैसी आपको देखते हैं? उस पेपर को किस तरह देखते हैं? क्या वेटेज थी? किसी सीरीज ज़्यादा क्वेश्चन थे किस में? जीएस में. जीएस में इस बार करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आया था. काफ़ी
4-5 सालों से करंट अफेयर्स को इतना फोकस नहीं दे रहा था यूपीएससी, थोड़ा स्टैटिक पे ध्यान दे रहा था। लेकिन इस बार साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट काफ़ी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिला। वो कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसा लगे कि करंट नहीं पूछा तो करंट पूछ लिया कभी। मैम ये बताइए कि जैसे तैयारी आप करती है यूपीएससी की, किन किन परेशानियों व दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और उसको कैसे ओवरकम करते हैं? एज एस्पिरेंट में एक क्वेश्चन पूछा। और ज़्यादा मैं तो नहीं बोलूँगी कि ऐसे कोई 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन 5-6 घंटे अगर आप डेली भी दे पा रहे हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन इट। मैम क्या लगता है ये कोई एवरेज बच्चे यूपीएससी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मतलब बैक बेंचर्स वगैरह भी सब क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं है। 10-12 फेल स्टैंडर्ड भी बच्चे क्लियर करते हैं, तो आई थिंक सबके लिए एक इक्वल लेवल है यहाँ पे। जो मेहनत करेगा वो क्लियर करेगा। मैम आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने ग्रेजुएशन तो बता दिया, आपने एकेडमिक कहाँ से की, एकेडमिक कैसी थी आपकी? स्कूलिंग वगैरह मैं एक्चुअली जोधपुर से हूँ, तो वहीं से किए हैं। कैसी परफॉर्मेंस थी आपकी एकेडमिकली? वो कहते हैं ना कि एकेडमिकली बच्चे को स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत तेज बच्चा ही ये कर सकता है यूपीएससी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे 80s में, ऐसा नहीं है कि कोई 90s में मार्क्स आए हुए हैं, तो 80s में ही मार्क्स आए हुए हैं। आई थिंक इट्स डूएबल, कोई भी कर सकता है ऐसा कुछ। मैम चूँकि आप मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है तो इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है सीसेट के लिए। फिर भी कोई बच्चा नॉन मैथमेटिकल है तो उसको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी उसको सीसेट क्लियर करना, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी? आई थिंक जिनकी मैथ्स कमज़ोर है तो वो फिर थोड़ा सा इंग्लिश और रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और जो मैथ्स के कुछ 4 एरियाज़ है कि वहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, और वो बहुत इजी रहते हैं। ऐसे 15-20 क्वेश्चंस रहते हैं जो हर कोई स्टूडेंट कर सकता है विदाउट एनी फार्मूला वगैरह। ऐसा नहीं लगता रिस्क है इसमें? रिस्क तो देखो पूरे पेपर में ही। नो रिस्क नो गेम तो नहीं अभी आई वांट टू। चलो मैम, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आपके बैकग्राउंड क्या है सर? मतलब इंग्लिश है, हिंदी है? इंग्लिश है। ऑप्शनल पेपर क्या थे आपके? ऑप्शनल PSI आ रहा। और ग्रेजुएशन कौन सब्जेक्ट थे आपके? पॉल साइंस। ओके, पॉल साइंस थे। सर ये बताइए कि अभी जो सीसेट के पेपर हुए हैं कैसे गए, और ये जो क्वेश्चंस आए हैं इसका कंपेयर करें अगर लास्ट है 2024 से, कैसा लगता है आपको? इज देयर एनी डिफरेंस, और यूपीएससी ने कुछ सरप्राइज दिया है कुछ? एक्चुअली ये तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने ट्राई करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट मुझे कंपैरेटिवली ये पेपर इजी लगा थोड़ा, बहुत सीसेट का। बट जो फर्स्ट पेपर था GS1 का, उसमें मुझे बहुत पैटर्न चेंज लगा, जो पिछले साल से जो यूपीएससी का पैटर्न फॉलो होता आया। जैसे कि उन्हें जैनिज़्म बुद्धिज़्म से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई भी नेशनल पार्क्स रिवर का कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ये मुझे GS1 का बहुत चेंज लगा पैटर्न। सीसेट कंपैरेटिवली इजी था GS1 से। जीएस में क्या चेंज लगा? इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, किस किस एरिया ज़्यादा क्वेश्चन थे? इस बार टीचिंग मतलब क्वेश्चंस तो सारी टॉपिक से थे, बट मेन जो उनके यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में जैनिज़्म बुद्धिज़्म रहा है, और जो जोग्राफी में रिवर्स रहे हैं, नेशनल पार्क्स रहे हैं, उनसे हमने इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जो मतलब मोस्टली स्टूडेंट लास्ट टाइम पे जो एकदम रट के जाते हैं, वो क्वेश्चन इस बार कुछ नहीं आए हैं। अच्छा, ऐसा मुझे लगा। तो सर ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपको कैसा लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज कैसा लगा? मुझे तो मेरा परफॉर्मेंस सही लग रहा है, बट अब रिजल्ट पे डिपेंड करता है कितना कट ऑफ जाता है फिर। नहीं, आप बहुत बढ़िया जाएगा, मुझे देख के लग रहा है आपकी कॉन्फिडेंस दिख रहा है चेहरे पे, और आप ऑल द बेस्ट। एवरेज लास्ट ईयर की बनस्पत कैसा रहा? 1 से 2 मिलो। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ठीक नहीं रहा मेरा। कुछ जैसे होता है ना मैथ्स या फिर रीजनिंग, या किस पोर्शन में टफ था? एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड पे। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड अटेम्प्ट में। कैसे दिखते हैं लास्ट ईयर के पेपर जो हुए थे सीसेट के? आज सब पेपर तो भैया ठीक था जीएस का, बट एप्टीट्यूड पोर्शन मुझे टफ लगा। हाँ, एप्टीट्यूड पोर्शन। सीसेट तो बहुत डुएबल था, और जीएस का पेपर तो मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इजी तो नहीं था बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आपका क्या ऑप्शन पे तो क्या है? PSI ये सही। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स के? पॉलिटिकल साइंस है, तो सीसेट आपके हिसाब से सही है, राइट? हाँ, सीसेट डुएबल ही था, दोनों पेपर डुएबल थे। ऐसे होता है ना कि सीसेट को लेके थोड़ा डर खौफ रहता है लोगों में। नहीं, मतलब लेंदी दोनों पेपर था, GS1 और सीसेट भी लेंदी था, बट ऑफ कोर्स हर साल ही वो कुछ 20, 25, 30 क्वेश्चन इजी आते हैं, जिससे आप
मतलब क्लियर कर लेते हो वो 20-25 चीज़ों के ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं था। सिग्निफिकेंट चेंज नहीं, जैसा 23 में था सिग्निफिकेंट चेंज वैसा तो वो तो ड्रास्टिक बोलो तो डिजास्टर था। जीएस पेपर कैसे गए थे आप? अच्छा ही था, जीएस पेपर अच्छा गया। अच्छा गया, कोई चेंज आपको दिखा मतलब उनको? लेंदी था पेपर बस, कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर इट वाज वेरी लेंदी एंड सीसेट वाज सेम लाइक लेंदी ही था काफ़ी। और क्या वेटेज क्या थी आप इस बार अगर हम सीसेट की बात करें, रीजनिंग, मैथ्स या कंप्रेंसिव? वेटेज था सीसेट में तो कोई चेंज नहीं था। जीएस में इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन इस बार थे, लास्ट ईयर तो शायद सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, इस बार तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। और ज्योग्राफी, हाँ सब इकोनॉमी से क्वेश्चन कम थे इस बार जीएस। आपको क्या लगता है क्या तरीका होना चाहिए सीसेट को, सीसेट पे विक्ट्री के लिए? अगर मैथ्स किसी का कमज़ोर हो तो मैथ्स कम है तो पहले तो मैथ्स पे काम कीजिए अगर कमज़ोर है तो मेरे हिसाब से। और बाकी कॉम्प्रिहेंशन जो स्ट्रेंथ है उस पर तो काम करना ही है, कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। कैसे पेपर थे? मतलब मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें और दोनों मॉडरेट थे, Moderate। टफ भी नहीं और इजी भी नहीं कह सकते। मॉडरेट थे। ये कौन सा अटेम्प्ट बना? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। ओह फर्स्ट अटेम्प्ट है। कोई कोचिंग वगैरह लिया? जी मैंने विजन आईएएस। नहीं से पची। और जीएस पेपर कैसे क्या? जीएस भी मॉडरेट था। मॉडरेट। कितने क्वेश्चन जीएस में आपको कितने कैसे लग रहा है, कितने मार्क्स आ सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते। ओवरऑल कैसे देख रही है अपने आप को आज की परफॉर्मेंस? सर मॉडरेट ही बोल सकते हैं जी। ठीक है। और आपके ऑप्शनल पेपर क्या है और लैंग्वेज क्या है? जी ऑप्शनल पेपर क्या है? मेरा एंट्रो। और लैंग्वेज? लैंग्वेज नेपाली। नेपाली। नेपाल से हैं? जी मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट। किस थोड़ा तो डिफिकल्ट था डिफिकल्ट था? कहाँ पर डिफिकल्ट लगा? मैथ्स में। मैथ्स में। रीजनिंग और कंप्रेहेंशन की बात करें तो वो तो नॉर्मल है, मीडियम उसमें था। तो ऐसा है ना, जैसे मैथ्स आपका वीक है तो आप कंप्रेहेंशन रीजनिंग में स्कोर करके पास तो कर सकती हैं, ऐसा है? जी है ना? आपके जीएस पेपर कैसे गए? वो भी मीडियम। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने पीवाईक्यू देखा होगा, कैसा लगता है लास्ट ईयर पेपर में, इस साल पेपर में जीएस या प्री सीसेट दोनों? टाइम से थोड़ा इजी लगा है मुझे, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए उसके